सो हेलो ब्लॉगर्स, कैसे हो आप सब। गाइज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। ये जो साइट मेरी दिख रहा है ना, ये साइट एक्सपायर हो चुका था, मुझे पता नहीं था। और गाइज मैं आपसे को बता दूं, इसको एक्सपायर होने के बाद जैसे मैंने इसको रेन्यू में डाला, रेन्यू करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं साइट को ओपन करता हूँ तो देख सकते हो साइट की हालत कुछ इस प्रकार से है। तो इस टाइप की अगर एरर आपको भी शो होता है तो आप इसको कैसे फिक्स करते हो, इन डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि कब से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। देखो मेरा ये साइट है, जैसे मैंने इस साइट को ऐड करा, मतलब गूगल पे सर्च करा तो यह अबाउट अस से रैंक कर रहा था। जैसे मैं इसको सर्च करा तो देख सकते हो दिस पेज कैन नॉट बी फाउंड का एरर आ रहा है, 404 का एरर है। अब देखो इसको फिक्स करने का जो तरीका है ना, बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने होस्टिंगर पैनल पे, यानी कि अगर आप कौन सा भी साइट यूज़ करते हो, ठीक है, आई मीन आपके सर्वर की, चाहे होस्टिंगर हो या फिर कोई दूसरा है ना प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, तो आपको करना क्या होगा, आप उसको एच पैनल या फिर सी पैनल पे लॉगिन कर लेनी है। मैं होस्टिंगर यूज़ करता हूँ तो होस्टिंगर पे एच पैनल है। उसके बाद जाता हूँ मेरे इस साइट की फाइल मैनेजर सेक्शन पे। आपको भी एज इट इज़ जो मैं कर रहा हूँ इसी प्रकार से फॉलो करनी है। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे आप सभी को ओपन करना है फाइल मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे गाइज आपको फाइल मैनेजर के अंदर कुछ कंटेंट में आपको सुधार करनी है, कुछ चीज़ों को आपको सुधार करनी है, ठीक है। उसके बाद फाइल मैनेजर के अंदर जो पब्लिक HTML का आपको मिलेगा ऑप्शन, उसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे है ना आपको कोई भी ऑप्शन को छेड़खानी नहीं करनी है। ध्यान में रखना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसी चीज़ को आपको फॉलो करनी है। बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे लेकिन कहीं पे भी आप टच नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे गाइज एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेकंड में, यहाँ पे WP कंटेंट का, इसको आपको डबल क्लिक करनी है। और गाइज यहाँ पे है ना आपको एक प्लगइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हो, ठीक है, ये वाला, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो प्लगइन का ऑप्शन है ना, इसको आपको रीनेम करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ऑप्शन देखने को, इसको बैक करते हैं पहले, ठीक है। WP कंटेंट पे जाते हैं, उसके बाद इसको हमको रीनेम करना है। इस वाले जो ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे, देखो फ्रेंड्स, कुछ केसेस में है ना ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन कुछ केसेस में वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप इस प्लगइन को एडिट करते हो, एडिट करके रीनेम कोई भी नाम देते हो तो लॉगिन करोगे तो ये वर्क करेगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करना, या फिर ये काम नहीं करता है तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप जो आपको दिखाता हूँ, इसको जैसे हम लोग रीनेम करेंगे, कोई भी एक रैंडम सा नंबर ऐड कर दीजिए या फिर कोई भी कुछ भी नाम दे दीजिए। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद मैं लेके चलता हूँ आपको फिर से नए टैब के अंदर, और मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ क्या ये मेरा वर्क करेगा कि नहीं। चलो, ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ केस में कुछ टाइम भी लग सकता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। अब ये WP एडमिन लिख के मैं सर्च कर रहा हूँ, अब देखो ये वर्क करेगा कि नहीं। देखो एडमिन पैनल लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काम नहीं कर रहा है, ओके। अब आपको करना क्या है, आपको अपना ब्राउज़र, ठीक है, अपना ब्राउज़र को ओपन करना, जिस भी ब्राउज़र पे आप ब्राउज कर रहे होंगे पहले, और जिस ब्राउज़र से आप लॉगिन कर रहे हो, अपने जो एडमिन पैनल जहाँ से लॉगिन था, है ना, उस ब्राउज़र के सेटिंग्स पे जाओगे। तो सबसे पहले चलो जो मेरी प्लगइन सेक्शन थी इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, पहले जैसे था ऐसे बना देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये वर्क नहीं करा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रीनेम करेंगे, और रीनेम करने के बाद इसको हम लोग 0 ऐड कर देते हैं, उसके बाद रीनेम कर देते हैं, ठीक है। 0 ऐड कर देते हैं, उसके बाद रीनेम कर देते हैं। अब इस केस में देखो क्या होगा कि काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, ब्राउज़र पे जाना है, और ब्राउज़र पे जाने के बाद सेटिंग्स पे जाएं और अपनी प्राइवेसी जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है वहाँ पे जाएं। आपकी जितने भी लाइफ टाइम की ब्राउज था ना, पूरा का पूरा ब्राउज को क्लियर कर देना है। आपके कैशे से लेके डेटा से लेके सभी क्लियर कर देना है। जैसे ही क्लियर कर देते हो तो बूम गाइस, देख सकते हो आपके सामने है आपका जो एडमिन पैनल है, ये लॉगिन हो जाएगा। तो चलो मैं आपको अपनी साइट को ओपन करके दिखाता हूँ। देख सकते हो सारे के सारे साइट्स की कंटेंट एज इट इज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरी साइट को अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ कि अब मेरी साइट कैसे दिखेगी, तो सबसे पहले मैं अपनी साइट पे लेके जाना चाहूँगा। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, हटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा साइट है, अरे यार, यहाँ पे मैं अपनी साइट को लॉगिन करना चाहूँगा, ठीक है। विजिट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो साइट है ये
मतलब फालतू सी दिख रही है। जो पहले मैंने यहाँ पे इतना बढ़िया सा सेटअप करा था, ठीक है, डिजाइन करा था, वो अभी यहाँ पे नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से होस्टिंगर ओपन करेंगे। होस्टिंगर ओपन करने के बाद जो एडिट एचटीएमएल पे गए थे, उसके बाद जो हम लोग प्लगइन सेक्शन पे गए थे, उस रीनेम को हटा देंगे और पहले एज इट इज जैसा था वैसा ही कर देंगे। जैसे वैसा कर देते हो, वैसा करने के बाद आपको अपने प्लगइन सेक्शन पे आना है। प्लगइन सेक्शन पे आने के बाद आप अपनी जो भी प्लगइन वगैरह है उसको फिर से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सा काम कर दो, आपका जो ये 404 का एरर है या फिर जो भी है ना पेज कुड नॉट फाउंड का एरर है, ये फिक्स हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं आता हूँ फिर से प्लगइन सेक्शन पे अपने फाइल मैनेजर के अंदर। इसको मैं रीनेम से हटा देता हूँ। उसके बाद इसको मैं एक बार है ना सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब जाके मेरे डैशबोर्ड को ओपन करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे मेरा पहला जैसे ही बन गया। सारे के सारे चीज़ों को मैं करता हूँ अपडेट और इसको मैं फिर से मेरी होम पेज को सेटअप करता हूँ। उसके बाद रिफ्रेश, तो बूम गाइस, आपके सामने मैंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखा दिया। क्या कहते हो इस चीज़ के बारे में जरूर से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना। गाइज मैं आप सभी को बता दूँ, अगर ब्लॉगिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी दिक्कत हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।